अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज़ मी उम्मे ऐमान। स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर वीडियो में हम अपने लिपिड्स की टाइप को डिस्कस करेंगे। हम चैप्टर नंबर 1 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल पढ़ रहे थे, जिसमें हमने एक इंडिविजुअल बायो मॉलिक्यूल को पढ़ा, लिपिड्स। आज हम लिपिड्स के कुछ टाइप को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास टाइप है दैट इज़ फॉस्फोलिपिड। ठीक है, अब ये फॉस्फोलिपिड, इसका नाम फॉस्फोलिपिड क्यों है, ये किस तरीके का लिपिड है, इसका स्ट्रक्चर क्या है और इसका मेन फंक्शन क्या है, आज हम इसे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ लिखा है स्टूडेंट टाइप ऑफ लिपिड। फॉस्फोलिपिड लिपिड की एक टाइप है विच इज कंडेंसिएशन प्रोडक्ट, जो कि एक कंडेंसिएशन प्रोडक्ट है जो कि कंसेड होकर आया है किस प्रोडक्ट से हमारे पास, ऑफ ग्लाइसोरोल। ग्लाइसोरोल से 2 फैटी एसिड एंड 1 कोलाइन एंड 1 फॉस्फेट। अब यहाँ पर आप देखिए कि हमारे पास जो है स्टूडेंट, जब हम लिपिड को पढ़ रहे थे तो हमने वहाँ पे समझा था कि वहाँ पर हमारे पास 3 फैटी एसिड थे। इस वजह कर हम उसे क्या कह रहे थे, ट्राइग्लाइसरोल कह रहे थे। अब वो ट्राइग्लाइसरोल हम उसकी 3 ईस्टर बॉन्डिंग और 3 एटम ऑफ फैटी एसिड की वजह कर कह रहे थे। लेकिन यहाँ पर हमारे पास फैटी एसिड सिर्फ 2 हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक फैटी एसिड की जगह पर हमारे पास क्या आ गया है, फॉस्फेट आ चुका है। ठीक है, एक फैटी एसिड की जगह पर यहाँ फॉस्फेट आ चुका है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, फॉस्फोलिपिड कहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास अगर हम इसकी कंपोजिशन को देखें कि इसमें क्या क्या चीज, कंडेंसिएशन प्रोडक्ट इसमें कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले ग्लाइसोरोल, 2 फैटी एसिड और एक फॉस्फेट है और एक हमारे पास कोलाइन फॉस्फेट है, यानी कि फॉस्फेट कोलाइन का। अब ये क्या है, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि फॉस्फोलिपिड जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप है लिपिड का। यानी कि ऐसे तो जो ग्रुप है हमारे पास जैसे वैक्सिस हैं, मजीद टाइप है, लेकिन फॉस्फोलिपिड एक लिपिड का बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है। क्यों? यहाँ पे लिखा है फ्रॉम बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज़्यादा अहम क्यों है, यानी कि जब कोई भी चीज़ हमारे पास, कोई भी आप कह लें कि जो ऑर्गन हो या फिर ऑर्गन के अलावा हमारे पास कोई भी प्रोटीन के साथ साथ कोई भी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल हो, कोई भी एंजाइम हो, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट उस वक्त होता है जब उसका फंक्शन इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह किसी भी पर्सन की वैल्यू उस वक्त होती है जब उसका काम अच्छा होता है। ठीक है, तो जब कोई फंक्शन, कोई ऑर्गन फंक्शन अच्छा परफॉर्म करेगा या उसका फंक्शन बेहद इंपॉर्टेंट होगा, तो वो ऑर्गन हमारे पास क्या कहलाएगा, बहुत ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट, या आप कह लें जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल क्या कहलाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कहलाएगा अपने काम की वजह कर। अब यहाँ पर इसे बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू की वजह कर बहुत ज़्यादा अहमियत दी जा रही है। ठीक है, तो यानी कि इसका कोई ना कोई ऐसा फंक्शन होगा, ये कोई ना कोई ऐसा फंक्शन बना रहा है या कोई ना कोई ऐसी चीज़ बना रहा है, कोई ना कोई ऐसा सेल प्रोडक्ट कर रहा है या फिर कुछ ऐसा बना रहा है बॉडी के अंदर, इस वजह कर इस लिपिड को बहुत ज़्यादा तरजीह दी जाती है, बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट कहा जाता है। ठीक है, उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि फॉस्फोलिपिड सिमिलर होते हैं इसाइल ग्लाइसोरोल के। जैसे इसाइल ग्लाइसोरोल था हमारे पास, इससे सिमिलर होते हैं, लेकिन एक चीज़ डिफरेंट होती है, जैसा हमने स्टार्ट में डिस्कस किया कि ये एक्सेप्ट दैट 1 फैटी एसिड, एक फैटी एसिड के अलावा बाकी सारी चीज़ें सिमिलर होती है। अब वो फैटी एसिड जो है हमारे पास वहाँ 3 थे, यहाँ 2 हैं, क्योंकि एक जो है वो रिप्लेस हो गया है बाय फॉस्फेट। एक फैटी एसिड की जगह पे यहाँ पर फॉस्फेट आ चुका है। आगे लिखा है विच इज अटैच्ड विथ नाइट्रोजियस कंपाउंड। अब ये जो है वो किसके साथ, ये फॉस्फेट अटैच होते हैं नाइट्रोजियस कंपाउंड के साथ, उसी को हम जो है वो कोलाइन कहते हैं, जो यहाँ पर आपके पास लिखा था कोलाइन एंड 1 फॉस्फेट। ठीक है, अब आगे अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें कि फॉस्फेट जो हमारे पास, फॉस्फोलिपिड जो है उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो यहाँ लिखा हुआ है कि सबसे पहले इट कंटेन, ये कंटेन करते हैं अपने पास 2 एंड्स, वन विच इज मेड अप ऑफ फैटी एसिड। अब हमारे पास जो फॉस्फोलिपिड होता है, अगर आप अपनी बुक में डायग्राम देखें तो उस डायग्राम में यहाँ पे 2 एंड है। स्टार्ट का जो है वो हमारे पास फॉस्फेट जो नाइट्रोजियस कोलाइन कंपाउंड है, नीचे हमारे पास जो है वो फैटी एसिड है। ठीक है, अब आगे क्या बता रहे हैं, बता रहे हैं कि जो फैटी एसिड होता है हमारे पास विच फ्रॉम नॉन पोलर पार्ट, फैटी एसिड आपके पास एक नॉन पोलर पार्ट होता है। तो इसके स्ट्रक्चर को आप अच्छे से समझेगा, यहाँ से आप एक पूरा शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर रीजन क्वेश्चन आ जाए कि ये जो है हमारे पास फॉस्फो एसिड जो है, जो हमारे पास फैटी एसिड है, वो हमारे पास हाइड्रोफोबिक क्यों है, क्या वाटर से रिपेलेंट है, यानी कि वाटर को रिपेल क्यों कर रहा है, तो इस तरीके के अगर रीजनिंग क्वेश्चन आएंगे तो आप इस टॉपिक से आराम से उसे अटेम्प्ट कर सकते हो। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इसे अच्छे से समझें ताकि इसमें से कोई एमसीक्यूज आए तो आप आसानी कर सकें। अब यहाँ पर देखिए लिखा है कि एक पार्ट जो है हमारे पास फैटी एसिड का जो पार्ट है
वो नॉन पोलर है, और आपको पता है कि नॉन पोलर जो होता है वो वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता, ठीक है। अब आगे हमारे पास लिखा है देयरफॉर बिहेव एज वाटर रिपेलेंट। रिपेलेंट मतलब कि रिपेल करना, ठीक है। हमारे पास जो है दो डिफरेंट चार्ज होते हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और नहीं होते हैं तो फिर क्या करते हैं, रिपेल करते हैं अगर सेम सेम। तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। आगे लिखा है सो कॉल्ड, इस वजह कर ये कहलाते हैं हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन हमने पढ़ा था, यानी कि फोबिया ऑफ हमारे पास क्या था, वाटर। तो इसे जो है वाटर से रिएक्शन नहीं करना, इस वजह कर ये हमारे पास हाइड्रोफोबिक कहलाता है। आगे लिखा है अनदर एंड। अब इसके अलावा जो अनदर एंड है, लास्ट एंड जो है हमारे पास, या फिर स्टार्ट का जो कॉलाइन हमारे पास नाइट्रोजियस ग्रुप है, विच फॉर्म पोलर पार्ट। अब वो हमारे पास पोलर पार्ट है, विच मीन्स के वाटर से रिएक्शन कर सकता है, करेगा। देयरफॉर अट्रैक्ट विद वाटर मॉलिक्यूल। अब वाटर मॉलिक्यूल की तरफ अट्रैक्ट होता है, सो बिहेव एज वाटर लविंग। तो फिर ये कैसा है, वाटर लविंग है, ठीक है, वाटर से रिएक्ट कर सकता है, इस वजह कर हम इसे हाइड्रोफिलिक कहते हैं। तो जो वाटर से रिएक्ट करे वो हाइड्रोफिलिक है, यानी कि हमारे पास अनदर पार्ट, और जो फैटी एसिड वाला पार्ट है वो नॉन पोलर है, वाटर से रिएक्ट नहीं करता है, तो हमारे पास हाइड्रोफोबिक है, ठीक है। उसके बाद लिखा है हमारे पास फोस्फोलिपिड प्रेजेंट इन ऑल लिविंग सेल। अब यहाँ पर आपको इसकी लोकेशन की या प्रेजेंस का बता रहे हैं कि फोस्फोलिपिड कहाँ मौजूद है, तमाम लिविंग सेल के अंदर, यानी कि मैन टू वायरस टू मैन, तमाम लिविंग सेल जो जिंदा जानदार हैं, जो सेल्स हैं, उस सेल के अंदर फोस्फोलिपिड मौजूद है, ठीक है। आगे लिखा है फोस्फोलिपिड फॉर्म। अब फोस्फोलिपिड का जो यहाँ पे लिखा था कि बहुत इंपॉर्टेंट है बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, उसका रीजन ये है कि फोस्फोलिपिड किसको फॉर्म करते हैं, मेम्ब्रेन को फॉर्म करते हैं, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन को फॉर्म करते हैं। तो अगर आपने सेल मेम्ब्रेन को पढ़ा हो, जिन बच्चों ने 9 में बायोलॉजी ली होगी, उन्होंने अच्छे से एक टॉपिक समझा था फ्लूइड मॉसिक मॉडल। वहां पे बताया गया था कि जो सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को डिफाइन किया गया था कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो हमारे पास बायलिपिड लेयर की बनी होती है, बायफॉस्फोलिपिड लेयर की। तो ये जो हमारे पास बायफॉस्फोलिपिड है, विच मीन्स कि फॉस्फोलिपिड जो है वो किसको बना रहा है, मेम्ब्रेन को बना रहा है। तो हमारी प्लांट की बॉडी में जितने भी लिविंग सेल्स हैं और लिविंग ऑर्गेनिज्म, इनकी बॉडी में जो लिपिड्स है वो उसे किसने बनाया है, जो मेम्ब्रेन है, सॉरी मेम्ब्रेन जो है उसे किसने बनाया है, फोस्फोलिपिड ने बनाया है। इसलिए ये बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मेम्ब्रेन का आपको वर्क पता है कि मेम्ब्रेन हमारे पास प्रोटेक्शन लेयर है, ट्रांसपोर्ट प्रोसेस कराती है, विच मीन्स कि यहाँ पर हमारे पास जो फोस्फोलिपिड है उनका क्या फंक्शन है, उनका क्या काम है कि दे आर रिलेटेड टू वाइटल फंक्शन। इनके कुछ वाइटल फंक्शन है। वो फंक्शन क्या है, रेगुलेशन ऑफ सेल परमेबिलिटी, यानी कि सेल के अंदर किन चीजों को, किस मटेरियल को, किस सब्सटेंस को इंटर होना है और किसे नहीं होना, इसका काम कौन करता है, हमारे पास फोस्फोलिपिड की मेम्ब्रेन करती है, ठीक है। जैसे हमारे सेल के अंदर जो है स्ट्रक्चर साइटोप्लाज्म का, अगर हम देखें कि ये हमारे पास जो है सेल है, सेल के अंदर पूरा साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, बाहर जो लेयर है वो सेल मेम्ब्रेन की है, फोस्फोलिपिड मेम्ब्रेन की है। अब कोई भी चीज जो इंटर होगी हमारे सेल के अंदर, जैसे हमारे पास जो है वो क्या बनेंगे, हमारे पास बनेंगे प्रोटीन, जो कि कौन बनाएगा, राइबोसोम्स बनाएंगे। तो राइबोसोम जो प्रोटीन बनाएंगे उसे न्यूक्लियस के अंदर जाना है, अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस मौजूद है। तो ये सेल मेम्ब्रेन का काम है कि वो देखेगा कि इसे अंदर जाने देना है या नहीं, मतलब कि इसकी परमेबिलिटी को चेक करेगा कि कौन से सब्सटेंस को जाना है और कौन से सब्सटेंस को नहीं जाना। ये वाइटल फंक्शन है, ठीक है। उसके बाद एक और फंक्शन है, इसी फंक्शन को हम कह रहे हैं कि यही फंक्शन जो हमारे पास ट्रांसपोर्ट कहलाता है। ये ट्रांसपोर्ट हो रहा है ना कि किसे जाना है किसे नहीं जाना, तो ये हमारा काम होता है फोस्फोलिपिड का। हमने सबसे पहले समझा फोस्फोलिपिड क्या है। फोस्फोलिपिड जो है वो किस तरीके का है, कौन कौन से उसमें हमारे पास मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, एटम्स मौजूद हैं, क्या क्या चीजें मौजूद हैं, उस कंपाउंड को हम क्या कह रहे हैं। उसके बाद हमने इसके स्ट्रक्चर को समझा, स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है। फिर हमने इसके जो है वो प्रेजेंस को देखा, कहाँ मौजूद है। इन लास्ट हमने इसके वाइटल फंक्शंस को देखा। तो जब अगर आपसे फोस्फोलिपिड पूछा जाए तो आपने भी इस तरह हेडिंग बना के लिखनी है, भले एक लाइन लिखनी है, इसकी प्रेजेंस की या लोकेशन की हेडिंग लिख के आपने लिखना है कि तमाम लिविंग सेल्स में है, वायरस टू मैन तक है। उसके अलावा इसके फंक्शन की हेडिंग लगा के आप इसके फंक्शन को बता सकते हो। फिर आप इसके स्ट्रक्चर की हेडिंग लगा के स्ट्रक्चर को बता सकते हो। कंपाउंड्स की हेडिंग लगा के कुछ नेम जो है यहाँ पे उस कंपाउंड्स को बता सकते हो। तो आपकी अच्छी खासी जो है एक पूरी हेडिंग प्रिपेयर्ड हो जाएगी फोस्फोलिपिड की, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आया होगा। अब हम अनदर जो ग्रुप है हमारे पास, अनदर जो टाइप है वैक्सीज, उसे डिस्कस करते हैं।
नाउ अगर हम डिस्कस करें वैक्सेस को, तो सबसे पहले यहाँ लिखा है कि वैक्सेस जो है हमारे पास ये क्या है, वैक्सेस दे आर ईस्टर लॉन्ग चेन। वैक्सेस एक ईस्टर लॉन्ग चेन है मोनो अल्कोहल की, और इसके बाद लॉन्ग चेन है फैटी एसिड की, ठीक है। यानी कि मोनो अल्कोहल हमारे पास और फैटी एसिड की लॉन्ग चेन है एक। दे आर सिंपल लिपिड्स, ये हम इसे क्या कहते हैं, सिंपल लिपिड्स भी कहते हैं, ठीक है। एंड फाउंड एज प्रोटेक्टिव कोटिंग। अब हमें ये किस तरीके से पाई जाती है, वैक्सेस कहाँ पर होती है, इसके प्रेजेंस क्या है, ये हमें एज अ कोटिंग पाई जाती है, यानी कि प्रोटेक्टिव कोटिंग, जिसका काम होता है प्रोटेक्शन फराहम करना, लेकिन किसकी सूरत में, कोटिंग की सूरत में। अब वो कोटिंग कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होती है, जैसे हमारे पास स्टेम में होती है, लीव्स में होती है, पेटल्स में होती है, उसके बाद फ्रूट्स की स्किन में होती है, एनिमल्स की स्किन में होती है, फर में होती है और फीदर्स में होती है, ठीक है, एक्सेट्रा। अब ये किस तरीके से, अगर आपने कभी एप्पल को वॉश किया हो, विजली किया होगा, तो आपने देखा होगा कि एप्पल को जब हम वॉश करते हैं तो उसके ऊपर जो वाटर होती है, वाटर के मॉलिक्यूल बिल्कुल भी नहीं ठहरते, वो बिल्कुल स्लिपरी से हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा शाइनी हो जाते हैं। जब आप एप्पल को वॉश करो, रेड एप्पल हो, अगर आप उसे वॉश करो तो आप देखो कि रेड एप्पल को वॉश करने के बाद, ये वैसे कोई भी एप्पल हो, लेकिन ज़्यादातर अगर हम रेड एप्पल पे ये चीज़ ज़्यादा अच्छे से नोट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी स्किन के ऊपर एक कोटिंग होती है, वो कोटिंग हमारे पास वैक्सेस की कोटिंग होती है, ठीक है। वो कोटिंग वैक्सिक की होती है, वाटर को रिपेलेंट कर रही होती है, ठीक है। क्यों? नॉन पोलर नेचर की वजह कर। अब आगे यहाँ लिखा है हमारे पास लीव्स के ऊपर भी ऐसे ही है। अभी रेनिंग सीजन है, आप रेन के बाद, बारिश के बाद देखो लीव्स में एक अलग शाइनिंग आती है उसके क्लीन होने की वजह से, लेकिन उसके ऊपर जो है वैक्सेस की कोटिंग होती है, इस वजह कर उस पर एक शाइनिंग आ जाती है स्टेम पे। और जितने भी एनिमल्स की स्किन है उसमें भी जो है हमारे पास फर में और फीदर्स में भी क्या है, वैक्सेस की कोटिंग है, और इस कोटिंग हम प्रोटेक्टिव कोटिंग कहते हैं। आगे लिखा है हमारे पास दीज आर वाटर रिपेलेंट। अब ये वाटर रिपेलेंट है, मतलब नॉन रिएक्टिव है, ड्यू टू द नेचर ऑफ नॉन पोलर। अब ये नॉन पोलर नेचर की वजह से, जिसे हम हाइड्रोफोबिक कंपाउंड कह रहे हैं, क्योंकि जब ये नॉन पोलर है मतलब वाटर मॉलिक्यूल से क्या करेगा, रिएक्शन नहीं करेगा, इसे हम हाइड्रोफोबिक कंपाउंड कहेंगे, ठीक है। आगे हमारे पास लिखा हुआ है केमिकली रेजिस्टेंट। ये हमारे पास केमिकली रेजिस्टेंट, यानी रेजिस्टेंट मतलब रोकना, ये केमिकली रिएक्शन नहीं करता ऑक्सीजन के साथ। किस ऑक्सीजन के साथ? एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन, यानी कि हमारे एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन मौजूद है एयर में, उस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं वैक्सेस, ठीक है। उसके बाद लिखा है दे आर टू टाइप्स ऑफ वैक्सेस। वैक्सेस के टाइप कौन कौन सी है? तो फर्स्टली हमारे पास है नेचुरल, दूसरी है सिंथेटिक वैक्सेस, यानी कि एक हमारे पास नेचुरल वैक्सेस है, दूसरी हमारे पास जो है आर्टिफिशियल वैक्सेस है। अब नेचुरल वैक्सेस में हमारे पास कौन कौन सी हो सकती है? लाइक बीन्स वैक्सेस। आपने अगर शहद की मक्खी का छत्ता देखा हो तो वहाँ पर वैक्सेस भी मौजूद होते हैं, उसमें वैक्सेस भी बनते हैं। उसके अलावा क्यूटन फ्रॉम क्यूटिकल लीव्स, यानी कि पत्तों के जो क्यूटिकल्स होते हैं उसमें से वैक्सेस होती है क्यूटन। अब अगर हम आर्टिफिशियल की बात करें तो ड्राइव फ्रॉम पेट्रोलियम और पॉलीइथेनिल। हमारे पास जो ड्राइव की जाती है आर्टिफिशियल जो है वो या तो पेट्रोलियम से होती है या फिर पॉलीइथेनिल होती है। अब ये हमें इसका जो सोर्स है, जो इसका प्रिंसिपल सोर्स है, वो कहाँ से मिलता है? हमारे पास एक स्पर्म व्हील है, उसके हेड में से जो है ये वैक्सेस इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। अब इस वैक्सेस का जो है वो काम क्या है? तो दीज आर कमर्शियली इम्पोर्टेंट। ये कमर्शियली सतह पर बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि इन्हें इस्तेमाल किया जाता है एज अ लुब्रिकेंट, बिकॉज दे एक्ट एज मशीन लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट कहते हैं ऑयल्स को। तो जो कमर्शियली जो प्रोडक्ट्स बन रहे होते हैं वहाँ पे जो मशीन्स होती हैं, उस मशीन में जो उनके लुब्रिकेंट्स होते हैं, जो ऑयल्स होते हैं, वो इसी वैक्सेस की सूरत में इस्तेमाल किए जा रहे होते हैं। तो इसलिए ये बेहद इंपॉर्टेंट होता है। तो वैक्सेस जो है हमारे पास एक सिंपल लिपिड है जो कि कोटिंग होती है, प्रोटेक्टिव कोटिंग होती है फ्रूट्स के ऊपर, मुख्तलिफ एनिमल स्किन के ऊपर, फीदर्स के ऊपर। और इसकी जो है वो दो टाइप होती है हमारे पास, एक आर्टिफिशियल होते हैं और एक नेचुरल होते हैं, ठीक है। सो आई होप कि आपको फोर्सफुल लिपिड ऑफ वैक्सेस समझ आ गया होगा। इसमें कोई भी क्वेश्चन हो आपके टॉपिक से रिलेटेड, सो यू कैन आस्क। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना रखें बहुत सारा ख्याल। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।